Exercise 3.3 class +1 or book elements. Okay. First question. Which of the trigonometric ratios are positive for? Question number 1, first part. First of all, angle is 80 डिग्री. पूछ रहा है 80 डिग्री के लिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे. 80 डिग्री 80 डिग्री lies in first quadrant. 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. Therefore ऑल पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव. सेकेंड पार्ट -150 डिग्री. दिस इज एक्स एक्सिस. 0 डिग्री. चले आगे 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री आगे चलो. ये जो टोटल आपके पास है ये कितना हो गया? -150 डिग्री. क्वाड्रेंट देख लो, चेक कर लो. थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड में आपके पास कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव. थर्ड पार्ट 3π/4 रेडियन. तो 3 multiplied by 180 degree divided by 4. So it is 3 multiplied by 45. So 135 degree. 135 degree lies in second quadrant. Right? So sine and cosecant. Sine and cosecant are positive. फर्स्ट में आपसे पूछा है यही. नेक्स्ट पे चलेंगे. सेकंड क्वेश्चन. टेंजेंट x इज इक्वल टू -1/√3. टेंजेंट इज नेगेटिव. आपको पता करना है इसमें x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. मीन्स अगर टेंजेंट नेगेटिव है तो x देख रहे हो इसका एंगल है. एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? आप देखो कहां कहां टेंजेंट नेगेटिव रहते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. साइन नेगेटिव कोस पॉजिटिव. सेकेंड पार्ट में साइन नेगेटिव कोस पॉजिटिव. ये ऐसा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है जहां साइन नेगेटिव रहता है और कोस पॉजिटिव रहता है. इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ यू हैव कोसिकेंट मल्टीप्लाइड बाय कोस. So cosecant is 1/sin. Means cotangent x is -1. क्वाड्रेंट पूछ रहा है कोटेंजेंट नेगेटिव है जहां. तो कोटेंजेंट कहां नेगेटिव? कोटेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड कोटेंजेंट इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसका आंसर हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो आपके पास. cos x 1/√2 गिवन है. sin x पता करना है. एक बात का ध्यान रखना है इसमें. उसने बताया x जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है. तो x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो जो साइन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी. अपने को उसमें नेगेटिव लगा देना है. बस इतना ही करना है. क्योंकि कोस तो फोर्थ में पॉजिटिव है, इसने दे रखा है cos 1/√2 और एंगल किस में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो साइन निकालना है. बेटा साइन निकालना मुश्किल नहीं है. अपन 10th वाला मेथड अपनाए तो उससे भी आ जाएगा. ये आपका है मान लीजिए x. कोस क्या होता था? बेस बाई हाइपोटेन्यूज 1/√2
पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लो। परपेंडिकुलर कितना आ गया 1, तो साइन कितना हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/√2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए साइन को क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास गिवन है साइन एक्स इज -1/2। ठीक है, कोस एक्स कैलकुलेट करना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स है। तो साइन गिवन है, कोस निकालना है, वही ट्राइंगल बना लो, सबसे सिंपल तरीका है। फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ गया √3 भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर -1, 4 -1 स्क्वायर रूट लेंगे तो √3। व्हाट इज कोस? कोस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्वाड्रेंट फोर्थ में कोस नेगेटिव। ठीक है, तो जब 10th में करते थे तो कोई टेंशन नहीं थी नेगेटिव पॉजिटिव की, क्योंकि इसमें आपके वैल्यू ही 0 से 90 आपको यूज करते थे, तो वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट था सारे पॉजिटिव। यहां क्वाड्रेंट गिवन है तो उस क्वाड्रेंट का आपको ध्यान रखना है, राइट? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसमें बेटा गिवन है आपके पास साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड क्वाड्रेंट इज सेकेंड क्वाड्रेंट गिवन है। साइन एक्स और सीकेंट एक्स की वैल्यू पता करनी। तो बेटा एक बात बताइए, साइन एक्स सीकेंट एक्स इज 1/cos x, सो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1, और अपने को वैल्यू पता करनी है साइन एक्स एंड सीकेंट एक्स। तो अपन एक छोटी सी ट्रायंगल बना लेते हैं, आराम से हो जाएगा 90 डिग्री। ये दिस इज एक्स, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर बाय बेस 1/1, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √2, वैल्यू ऑफ साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्वाड्रेंट सेकेंड साइन पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ सीकेंट बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्वाड्रेंट सेकेंड है तो सीकेंट नेगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज 0, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज 0 एंड क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन एक्स एंड कोस एक्स का वैल्यू पता करना है। यहां लिख लेते हैं साइन एक्स कितना है और कोस एक्स कितना है। तो एक बात बताइए, क्या मैं इससे साइन एक्स इज इक्वल टू -cos x बना लूं? कोस से डिवाइड करवा लो, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस हो जाएगा, यहां -1 बचेगा, देन टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा -1। आप एक छोटी ट्रायंगल बनाते हैं 90 डिग्री, दिस इज एक्स, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया √2। अब आपको साइन निकालना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस निकालना है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बट क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में साइन नेगेटिव, फोर्थ में कोस पॉजिटिव। ठीक है, आराम से वैल्यू निकालो लेकिन क्वाड्रेंट का ध्यान रखो बस। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट एक्स इज 3/4, टेंजेंट एक्स इज 3/4 मीन्स टेंजेंट इज पॉजिटिव। वैल्यू कैलकुलेट करना है साइन एक्स एंड कोस एक्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट
आपको गिवन है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू इसका सेकेंड पार्ट तो ये नहीं है भाई, साइन एक्स 12/13 है, अकेला साइन एक्स है 12/13 बेटा। सेकेंड क्वाड्रेंट गिवन है, सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू निकालनी है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स कितना होगा ये अपने को बताना है, राइट। अब जो फर्स्ट आपका है फिफ्थ का टेंजेंट एक्स गिवन है, बहुत छोटा सा सवाल है, तो ये 90 डिग्री सपोज ये आपका एक्स हो गया बेटा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर पाई बाय एस, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज हो गया 5, साइन 3/5 कोस 4/5, अपने को क्वाड्रेंट नहीं पता क्योंकि टेंजेंट दो जगह पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए आप प्लस माइनस लगा दे। उसके बाद आपके पास है साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13, एक ट्राइंगल बना लीजिए, एंगल एक्स साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 169 माइनस 145 25 5, ओके। नाउ व्हाट यू वांट, secant x plus tangent x. Now what is secant? Hypotenuse by base 13 डिवाइडेड बाई 5, बेटा क्वाड्रेंट है सेकेंड, सेकेंड के अंदर सीकेंट क्या रहता है नेगेटिव, माइनस लगा के चलेंगे, प्लस टेंजेंट परपेंडिकुलर बाई बेस 12/5, क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड में टेंजेंट क्या रहता है नेगेटिव, इसको सोल्व कर देंगे बस, -25/5 कितना आ गया -5, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन, अरे 10th क्लास टाइप ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, आप खुद करेंगे, सिक्स्थ के दोनों पार्ट और 7th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मैं आपको 7th का सेकंड पार्ट करवाता हूं। इसमें सेकंड पार्ट करेंगे हम, फर्स्ट आप करें, अरे बहुत आसान है भैया। सेकंड का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, साइन अल्फा इज 3/5, टेंजेंट बीटा इज 1/2, और एक कंडीशन आपकी गिवन है वो है π/2, अल्फा इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, ठीक है, एंड बीटा इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2, ये है भाई। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टेंजेंट अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा, ये कितना होगा ये अपने को पता करना है, राइट। अब अपने को क्वाड्रेंट देख लेना है बस, ठीक है ना। अल्फा का क्वाड्रेंट देख लो, अल्फा आपका ये रहा फर्स्ट हिस्सा, किसके बीच में है π/2 से π/2 90 π 180, 90 से 180, दैट मीन्स अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बीटा पाई से 3π/2, 180 से 270 बेटा कितना थर्ड क्वाड्रेंट, पहले पता कर लेना है क्वाड्रेंट, ओके। फिर आपको वैल्यू निकालनी है टेंजेंट अल्फा सीकेंट बीटा, तो अपन अल्फा की ट्रायंगल बनाते हैं, yes, suppose it is alpha, then we make a triangle for beta, suppose it is beta, then sine perpendicular by hypotenuse, tangent perpendicular by base, 25 minus 9 16 4, पाइथागोरस लगा देंगे तो ऑब्वियस बात, इट इज √5, राइट। नाउ 8 टेंजेंट अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा कितना होगा ये पता करना है। 8 टेंजेंट अल्फा यहां से आया परपेंडिकुलर बाय बेस,
बट बेटा क्वाड्रेंट देख लीजिए, क्वाड्रेंट है सेकंड में टेंजेंट रहता है नेगेटिव। फिर उसके बाद सीकेंड बीटा आपका कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड का होता है नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास टोटल कितना आ गया, 4 2 जा, ये तो बन गया -6 और इधर हो गया 5/2 -12 + 5/2 -7/2। ठीक है, तो कितना आ गया -7/2। राइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसमें cos x आपके पास 5/13 है, क्वाड्रेंट 4th है, वैल्यू निकालना है 13 sin x + 5 secant x डिवाइडेड बाय 5 टेंजेंट x + 6 कोसिकेंट x। ट्रायंगल बनाओ, cos x बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर निकाल लो, 160 - 24 44 12 पाइथागोरस थ्योरम से। फिर अपन निकाल देंगे साइन x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्वाड्रेंट है 4th नेगेटिव। सीकेंड x हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्वाड्रेंट है 4th पॉजिटिव। टेंजेंट x हो गया टॉप का परपेंडिकुलर बाय बेस, क्वाड्रेंट है 4th में नेगेटिव। एक अपने को चाहिए कोसिकेंट -13/12 वैल्यू रख लेंगे बस इसमें। अब 13 साइन की वैल्यू अपने पास आई थी -12/13 प्लस सीकेंड की वैल्यू अपने पास आई थी 13/5 टेंजेंट की वैल्यू आई थी -12/5, कोसिकेंड आपके पास आया था -13/12। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट -2/37। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास था 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। Similarly, you have second, right? We go for next. Show that secant square x plus cosecant square x is greater than or equal to 4. Right? करते हैं स्टार्ट। इसको ले लें secant square x plus cosecant square x। क्या मैं इसको 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x एंड 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x लिख लूं? फॉर्मूला है भाई। अब आपके पास हो गया 1 + 1 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो सीधी सी बात है 4 का जिक्र तो करना पड़ेगा ना इसमें, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये चीज 4 से बड़ी है या बराबर है या छोटी है। तो उसके लिए टेंजेंट स्क्वायर x प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x, मैं इसमें 2 टेंजेंट x ऐड कर देता हूं और 2 टेंजेंट x कोटेंजेंट x सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? टेंजेंट और कोटेंजेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, और वैसे भी हमने 2 टेंजेंट कोटेंजेंट ऐड किया है और 2 टेंजेंट कोटेंजेंट सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये तो कैंसिल आउट, कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे बेनिफिट ये होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा 2 प्लस, तो ये तो बन जाएगा टेंजेंट x माइनस कोटेंजेंट x होल स्क्वायर। ठीक है,
4 लाना है ना, तो माइनस वाले को ले लिया हमने, माइनस ये दोनों और ये होगा, तो प्लस 2 टेंजेंट कोटेंजेंट मीन्स 2 ही रह गया, टेंजेंट इंटू कोटेंजेंट 1 हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस टेंजेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स इट्स स्क्वायर, ये था सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर। अब एक बात बताओ, टेंजेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स इज ए स्क्वायर क्वांटिटी, और 4 प्लस समथिंग, 4 प्लस समथिंग। अब यहां पे दो ही सिचुएशन है, या तो टेंजेंट कोटेंजेंट सेम हो जाए, अब टेंजेंट कोटेंजेंट सेम होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो इसने कहा ना या तो 4 या 4 से बड़ा, यानी 4 आ सकता है, 4 से बड़ा ही होगा क्योंकि 4 प्लस समथिंग, और जो समथिंग है दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो भी हम सोचें हैं ये पॉजिटिव, तो आप कह सकते हैं हियर दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, देयरफॉर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 10th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इज द इक्वेशन 2 cos square x plus cos x minus 6 is equal to 0 पॉसिबल। बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये पॉसिबल है या नहीं, सोल्व करके देख लो, पता चल जाएगा। वी हैव 2 cos square x plus cos x minus 6 is equal to 0, क्वाड्रेटिक है ये, किसी को कोस में दिक्कत है तो एक बार y मान लो इसको, लेट इट इज y, तो इट बिकम्स 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन, that is y plus 2, minus 3 common, y plus 2 is equal to 0, y plus 2 and 2y minus 3 are the factors and the value of y is y is equal to minus 2 or y is equal to 3 by 2. There are two value comes out. अपना y तो cos था, तो cos x इज इक्वल टू माइनस 2 और cos x इज इक्वल टू 3 by 2, बट अपन ने तो पढ़ा है कि cos x इज -1 to 1, cos इज ऑलवेज -1 to 1, cos तो -1 to 1 होता है, और ये क्या आ गया -2 और 3 by 2, ये तो cos की वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, therefore cos x is not -2 and cos x is not 3 by 2, hence equation is not possible, इसलिए जो इक्वेशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो कोस की वैल्यू आए, वो तो आए जो कोस की वैल्यू हो सकती है, ये तो ऐसी वैल्यू आ गई है जो कोस की वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो इक्वेशन कैसे पॉसिबल है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सेकंड पार्ट में फिर से एक इक्वेशन है, चेक करना है पॉसिबल है नहीं। वैसे इसने ऐसे पूछ दूसरे तरीके से रखा है कि सेकेंड एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो वही है ना, इक्वेशन पॉसिबल नहीं है ऐसा शो करना है। तो सेकेंड एक्स को आप क्या करेंगे, लेट सेकेंड एक्स इज इक्वल टू y, सो इट बिकम्स 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3y कॉमन, 2y माइनस 1 कॉमन, 2y minus 1, factors are 2y minus 1
and 3y minus 1, value of y becomes either 1/2 or 1/3. But our y is secant. That means from here secant x is 1/2 or secant x 1/3. secant x 1/2 आ गया और secant x 1/3 आ गया. But secant x belongs to -∞ to -1 यूनियन 1 से +∞. इसलिए मैंने वो वैल्यूज लिखवाई थी आपको. वैल्यूज कैसे हैं secant x की, ये साइन कैसे -1 से 1 के बीच में है, कोस किस तरह से -1 और 1 के बीच में है, तो वीडियो देखनी पड़ेगी. ठीक है, इससे पहली जो वीडियो हम बनी है. secant x तो भैया -1 से -1 के बीच में होता है और 1 से +∞ के बीच में होता है. आप ऐसे करके देखो, ये -1 है, इससे इस तरफ है, और ये 1 है, इससे इस तरफ है. और ये वैल्यू जो आपकी है 1/2 और 1/3, ये तो इसके बीच की है, -1 और 1 के बिटवीन लाई करते हैं. मीन्स सेकंड की वैल्यू तो ये नहीं हो सकती. ठीक, ये उसने कहा था कि सेकंड की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कह देंगे देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ सेकंड एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. 11th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. प्रूव दैट टेंजेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स इज नॉट इक्वल टू नेवर इक्वल टू 3/2. प्रूव करना है टेंजेंट एक्स और प्लस कोटेंजेंट एक्स कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता. तो अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अपनाएंगे. हम शुरू करेंगे, लेट टेंजेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स इज 3/2. सो टेंजेंट एक्स प्लस 1 टेंजेंट एक्स इज 3/2. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 is equal to 3/2 tangent x. So it becomes 2 tangent square x plus 2 minus 3 tangent x is equal to 0. So this is a quadratic equation. 2 tangent square x minus 3 tangent x plus 2 is equal to 0. ठीक है. Again quadratic equation, right? So put टेंजेंट एक्स को हम फिर से y मान लेते हैं. लेट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू y. कोई जरूरी नहीं है y लेट करना है, तो मैं इजीनेस के लिए कर रहा हूं. किसी को टेंजेंट के साथ क्वाड्रेटिक में डील करने में प्रॉब्लम आए तो वो ऐसे कर सकता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है. आप डायरेक्ट टेंजेंट में भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं. तो ये बिकम्स, फैक्टराइज कर लेंगे, 2y स्क्वायर minus 4y plus y plus 2 is equal to 0. 2y कॉमन, y minus 2. फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, गलत कर दिया. ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है इसके, तो d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अपना एक रूल है, y is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a माइनस b, -3, ये 3 प्लस रूट b स्क्वायर 9 minus 4a c डिवाइडेड बाई 2. तो y आपके पास आ गया -3 प्लस माइनस रूट. सो इट इज हाउ मच, 9 minus 16, तो इट इज -7 डिवाइडेड बाई 4. b स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने कैलकुलेट किया वो -7 आ गया. तो यानी d इज लेस देन 0. सो रूट सी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. बाकी टेंजेंट की वैल्यू तो अपने को पता ही है. टेंजेंट बिलोंग्स टू ऑल. टेंजेंट का जो आंसर आएगा, वो जो वैल्यू हमें देगा वो ऑल रियल होगी. बट ये तो नॉन रियल केस है. y अपना टेंजेंट है. सो इट इज -3 प्लस माइनस रूट
-7 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉन रियल। ठीक है, देयरफॉर आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। टेंजेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स इज नेवर 3/2 इज राइट। ओके, ये था आपका 11th सेकंड पार्ट। प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 2। सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 2, यानी सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर जो है वो कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता। अपने को ऐसा प्रूव करना है। ओके, करेंगे भैया। 11th के सेकंड में अपने को प्रूव करना है सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 2। सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 2। ओके, तो अपन सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ले लेते हैं। क्या इसमें मैं 2 सीकेंट एक्स कोस एक्स ऐड कर लूं और 2 सीकेंट एक्स कोस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूं? क्यों? होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ऐड कर लिया और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो क्वांटिटी इतना है आपके पास, ये कितना हो गया भाई? सीकेंट एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर और ये प्लस 2। ठीक है, हम चले थे कहां से? हमारे पास था सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी अब सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपका इसके बराबर है। ठीक है, अब तुम खुद देख के बताओ, सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स के सामने में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख दूं? क्यों? बिकॉज अपने को पता है कि सीकेंट एक्स माइनस कोस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो 0 से बड़ा रहेगा। अपन 2 ऐड करना है, तो सीकेंट एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं, इधर भी 2 ऐड कर देता हूं। तो अब मुझे बताओ, ये जो चीज है ये 2 से तो बड़ी है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स को भी हम 2 से बड़ा कह सकते हैं। तो ये कभी भी होगा तो 2 या 2 से बड़ा मिलेगा, यानी कैन नेवर बी लेस देन 2, कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता। इन 12th क्वेश्चन वी हैव, कह रहा है कि द फर्स्ट इक्वेशन इज पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b। मीन्स ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू b होगा। तो कोई नहीं, देखते हैं। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर। अब मुझे बताओ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4ab लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें एक बात और सीख लेते हैं, साथ ही अपने काम भी आएगी आगे भी। अब एक बात बताइए, वी नो दैट साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, मीन्स साइन एक्स आपका ऐसा होता है -1 और 1 के बीच में। साइन 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और इसके बीच में कोई वैल्यू भी हो सकता है 0। अब मुझे एक बात बताइए, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, साइन तो इसके बीच में हो सकता है, हमें साइन स्क्वायर चाहिए। का मतलब ये हुआ कि हमें इन सब वैल्यूज का क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। तो 0 से 1 जितनी वैल्यू उनका जो स्क्वायर है, और 0 से -1 जितनी वैल्यू है उनका जो स्क्वायर है, क्या सेम होगा?
टेंशन नहीं है भाई, देखो 1 का स्क्वायर 1 है, -1 का स्क्वायर भी 1 है। 0 से 1 के बीच में आपके पास 1/2 होता है, 1/2। तो बेटा 1/2 आपका यहां कहीं मिलेगा और इधर कहीं -1/2 होगा, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/4। -1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/4। इसका मतलब स्क्वायर जब करेंगे तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा साइन स्क्वायर किसके बीच में रहेगा? 0 से 1 के बीच में। तो आप कह सकते हैं we know that sin square is always less than or equal to 1। साइन स्क्वायर जो है वो आपका या तो 1 से छोटा होता है या फिर 1 ही होता है। Therefore a plus b square divided by 4ab is less than equal to 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये 1 से छोटा था, ये भी 1 से छोटा। अब आपके पास आया a प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab, तो ये हो गया a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब इसको अगर मैं खोलूं तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0। भाई प्याज लेने हैं तो किसी को ले लो, बाहर आया हुआ है। प्लस 2ab माइनस 2ab, तो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन इक्वल टू 0। ये सर ये होल स्क्वायर है ना, तो कितना आ गया? a माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो या तो 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है। तो आप इसको अलग अलग कर लेते हैं। a माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 और a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। a माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 और a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a माइनस बी स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। रीजन, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 से बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। हां, a माइनस बी का स्क्वायर 0 हो सकता है, कब? a की चांस है व्हेन a इज इक्वल टू b, जब a और b दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। उसने बोला था कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू b होगा। तो इट इज डन। ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज थी। एलिमेंट में होता है, बुक्स पुरानी नई की वजह से एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है किसी में 13 सवाल हो, किसी में 12 हो, किसी में 11 हो, तो कोई बात नहीं, अपना नंबर है, ठीक है, 9812569888। महेंद्र सिंह, अपना इस पे आप अपना नाम, डाउट का फोटो खींच के क्लास मेरे पास भेज दो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगर कोई भी है, ये जरूर नहीं 3.2 की बात नहीं कर रहा, आप मैथ में कुछ भी पूछना चाहते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको शेयर करो और बच्चों को भी जोड़ो। धन्यवाद।